Hello everyone, welcome back to our channel. I am Dr. Abhijit, BBC and EH internship student from KNP Veterinary College, महाराष्ट्र। तो नीट का रिजल्ट हालांकि अभी अनाउंस हो चुका है। तो नीट का रिजल्ट देखने के बाद सभी स्टूडेंट, पेरेंट्स, सभी टीचर्स, सभी मैं भी पूरा शॉक में था कि हालांकि इतने सारा मतलब कैसे अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस साल। तो ये सब कुछ यूट्यूबर्स, इंस्टीट्यूशन सभी इंडिया को भी ब्लेम कर रहे हैं कि हालांकि इंडिया ने कुछ ऐसा गलत किया है, लेकिन नीट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेडली चीजें हुई है। एनटीए ने अभी तक इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, क्या है हम देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशन देता है, क्या फ्रेश नोटिफिकेशन आती है उसके रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट, पेरेंट्स के बहुत कॉल आए थे कि सर इतना मतलब कैसे हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेस में है, बहुत सारे स्केर्ड है, बहुत सारे घबराए हुए स्टूडेंट है कि इस साल मतलब। तो बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के बहुत कॉल आए थे मुझे कि मैसेज आए थे कि सर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इतने स्केर्ड हो चुके हैं, इतने स्ट्रेस में हैं कि मतलब इतने मार्क्स आके भी मतलब इतना सब कुछ कैसे अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट अभी देख सकते हैं नीट के रिजल्ट में 720 में से भी 69 स्टूडेंट है और उनको भी एम्स मिलने के चांसेस भी कम है। मतलब ये मतलब मार्क्स मिलने के बाद भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो ये चीजें मतलब कुछ भी सही नहीं लग रही है। जो भी अभी रिजल्ट आया उसको हम एक्सेप्ट करके अब बात करते हैं। तो इस साल नीट वेटनरी का कितना कट ऑफ जाएगा महाराष्ट्र वेटनरी कॉलेजेस का। तर जे पण स्टुडंट महाराष्ट्राचे आहेत त्यांच्यासाठी आज अपन 85% जो सीट्स हैं उनके लिए क्या कट ऑफ रहेगा इस साल हम आज बात करने वाले हैं। अनएक्सपेक्टली मैं मार्क्स के बेसिस पे आज बात नहीं करूंगा, क्योंकि मार्क्स के गैप अप में मतलब एक मार्क्स के गैप अप में मतलब 1000 से 1500 स्टूडेंट होंगे। तो इस साल हम सिर्फ रैंक पर मैं बात करूंगा, कितने रैंक पर आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वेटनरी रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। बीबीसी एंड ईएच वेटनरी रिलेटेड आपको स्कोप क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस है, स्टेट हमारे स्टेट में कौन से कॉलेजेस है, आपके जो भी स्टेट है उसके रिलेटेड काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, सब कुछ डिटेल में मैंने इस चैनल पर बताया। सभी कॉलेजेस की टूर वीडियो भी है, कौन सा कॉलेज कैसे दिखता है उसके ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई, आप चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने बनाए कि कौन सा सही है, वेटनरी प्रोफेशन में क्या चीजें होती है, मेरा वेटनरी का एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप जर्नी, वेटनरी की हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जर्नी, सब कुछ आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि महाराष्ट्र वेटनरी कॉलेज का अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा इस साल। और जो भी स्टूडेंट को महाराष्ट्र के जो भी स्टूडेंट आहेत त्याच्यासाठी जर त्यांना महाराष्ट्राची पेड काउन्सिलिंग मध्ये पार्टिसिपेट करायचं असेल तर त्यांच्यासाठी कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये, त्यांनी कॉल करू शकता। त्यांना अदर स्टेट की यानी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग चाहिए, विषय काउंसलिंग चाहिए, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनको मतलब प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में एडमिशन चाहिए सभी को कम से कम फीस में हम हॉस्टल मेस और कॉलेजेस की फी को इंक्लूड करके बहुत सारी कम फीस में हम कॉलेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉलेज से हमने बात की है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को हम कम फीस में भी एडमिशन करवा के दे रहे हैं इस साल। अगर आपको भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में एडमिशन करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको महाराष्ट्र की जो एडमिशन प्रोसेस है गवर्नमेंट कॉलेजेस की या फिर विषय कॉलेजेस की उसमें भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो भी गाइडेंस सपोर्ट आपको दिया जाएगा डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर आपका एडमिशन तक सब कुछ डिटेल। महाराष्ट्र बीवीसी एंड ईएच यानी वेटरनरी का इस साल 2024 का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रहेगा स्टूडेंट के लिए कि इतने मार्क्स पर हमें डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा, इतने रैंक्स पर हमें डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। हम रैंक पर ही बात करेंगे, रैंक क्योंकि जो मार्क्स है वो अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत वेरिएशन आ रहा है मार्क्स में भी। और ये कट ऑफ जो मैं बताने वाला हूँ 85% जो स्टेट कोटा की सीट्स है उसके लिए है, जो रीजन और स्टेट कोटा में आते हैं जो 85% सीट्स है उसके लिए ये कट ऑफ होने वाली है। तो हम बात करते हैं अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 1,80,000 हंड्रेड्स के आसपास है तो आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जा सकते हैं और आपको एडमिशन कंफर्म मिलेगा महाराष्ट्र वेटनरी कॉलेजेस में। अगर आपका ऑल इंडिया रैंक अगर 1,60,000 से 1,80,000 तक है तो आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जा सकते हो। और मैं तो कहूँगा कि एडमिशन प्रोसेस कर लीजिए। अगर आपको कम मार्क्स है फिर भी एडमिशन प्रोसेस कर लिए, क्योंकि जो स्पेशल राउंड होता है, जो मॉपअप राउंड आता है, थर्ड राउंड आता है, अगर कुछ स्टूडेंट ने अगर वैकेंट रहती है, कुछ सीट वैकेंट रहती है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको 545 मार्क्स के अराउंड मार्क्स है या फिर 500 से लेकर 545 तक अगर आपको मार्क्स है
तो आप एडमिशन प्रोसेस के लिए ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि रीजन और स्टेट में बहुत वेरिएशन आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1,70,780, एक सेम ही रेंज होती है जनरल और ओबीसी के लिए। 535 मार्क्स तक आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी। अगर आपको 490 से लेकर 535 तक अगर मार्क्स हैं तो आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जा सकते हो। आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि रीजन और स्टेट राउंड में अलग अलग कट ऑफ आती है। ओके, नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया रैंक 1,97,000 होनी चाहिए और मार्क्स 515। मार्क्स का कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये मार्क्स बहुत वेरी कर रहे हैं इस साल, इतना अनएक्सपेक्टेडली वेरी कर रहे हैं कि मतलब रैंक के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्क्स का कुछ मतलब अता पता ही नहीं लग रहा है कि इतने कम रैंक पर इतने ज़्यादा मार्क्स है, और कुछ ऐसे वेरिएशन है बीच में कि हम रेंज भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो आप रैंक पर फोकस कीजिए, अपना रैंक कितना है उसके बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलने वाला है इस साल। नेक्स्ट है विजय कैटेगरी। विजय कैटेगरी 3,10,000 तक कट ऑफ जा सकता है ऑल इंडिया रैंक, और मार्क्स 500 के बेसिस पर आएंगे। और जो मार्क्स है, अगर आपको 460 से लेकर 500 तक मार्क्स है तो आप विजय कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस करनी चाहिए। सभी स्टूडेंट को एडमिशन प्रोसेस अगर स्टार्ट होती है, अगर कुछ एनटीए ने अगर कुछ अपडेट क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है और यूनिवर्सिटी ने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट की, तो आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एनटीबी कैटेगरी। एनटीबी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक 3 लाख तक अगर होगा तो आपको मिलने के चांसेस है। मार्क्स 490 के अराउंड होने चाहिए, यानी कि आपको 450 से लेकर 490 अबो है तो आप एडमिशन के लिए फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिए और आपको मिलने के चांसेस है उस केस में। नेक्स्ट है एनटीसी कैटेगरी। एनटीसी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक 2,50,000 के अराउंड आपको रैंक आपकी होनी चाहिए और मार्क्स 520 के अराउंड आपके होने चाहिए। अगर आपको 480 से लेकर 520 तक अगर मार्क्स है तो आपको मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनटीडी कैटेगरी के लिए। एनटीडी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया रैंक 2,60,000 अगर है तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। मार्क्स 510 के अराउंड होने चाहिए। मार्क्स तक तो कंफर्म नहीं, लेकिन ऑल इंडिया रैंक आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत वेरी कर रही है। अगर एक मार्क्स के बीच में भी 1000 स्टूडेंट का जो रैंक है वो चेंज हो रही है, तो इसीलिए ऑल इंडिया रैंक 2,60,000 अगर है तो आप इसके अराउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं कहूँगा आप मेडिकल काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करें और वेटनरी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करें। जो अगर आपको किसी कॉलेजेस में या फिर किसी स्टेट में अगर कट ऑफ कम आता है तो आपके चांसेस रहते, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर रिग्रेट रहेगा कि मैंने किया होता तो मुझे एडमिशन मिल जाता, कम मार्क्स पे मिला था किसी स्टूडेंट को, लास्ट राउंड तक किसी स्टूडेंट को कम मार्क्स में मिला था, तो इसीलिए एडमिशन प्रोसेस ज़रूर। नेक्स्ट कैटेगरी है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक 3,45,000 और मार्क्स 470, यानी जिस स्टूडेंट को भी 440 से लेकर 470 तक मार्क्स है तो उनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे इस केसेस में कि इस साल 85% स्टेट के लिए। और नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया रैंक 5,50,000 के अराउंड होनी चाहिए और मार्क्स है 410। जिस भी स्टूडेंट को 380 से लेकर 370 से लेकर 410 के अबो मार्क्स है, वो उनको चांसेस है कि एडमिशन मिलने के, क्योंकि क्या होता है रीजन और जो स्टेट राउंड अलग अलग 70 और 30% का जो रिजर्वेशन होता है ना, उसमें बहुत वेरिएशन आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें एलिजिबल होते हैं लेकिन एडमिशन नहीं लेते। तो इस केसेस में आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए और रजिस्ट्रेशन आपको करनी चाहिए सभी। और अगर आपको पता नहीं कि एडमिशन प्रोसेस कैसी करनी है, क्या प्रोसेस है वेटनरी के लिए महाराष्ट्र के लिए, तो आप वेटनरी के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। हम आपको सब कुछ डिटेल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके।
तो ये हुआ सब कुछ डिटेल कट ऑफ और रैंक वाइज मैंने बताया कि इतने रैंक्स के अंदर आपको मार्क है तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि काउंसलिंग प्रोसेस जरूर कीजिए, आपको कितने भी मार्क्स क्यों ना हो उसकी रेंज में अगर मार्क्स है तो आप काउंसलिंग के लिए जरूर जा सकते हैं। मैं रैंक वाइज मैंने बता ही दिया है कि इस रैंक तक आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है, ये भी कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि एनटीए ने अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है कि काउंसलिंग में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप अपना सेकंड ऑप्शन या फिर नीट का जो प्रिपरेशन है आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल काउंसलिंग रिलेटेड, अगर महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो अगर आपको मेडिकल काउंसलिंग रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अनदर चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। आपको नीट रिलेटेड और नीट की जो काउंसलिंग होती है उसके रिलेटेड एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस सभी कट ऑफ क्या रहेगा इस साल वीडियोस भी बनाई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे स्टूडेंट ने और पेरेंट ने कॉल मैसेज किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट भी स्ट्रेस में है, शॉक में है। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट कीजिए और काम डाउन रहिए। जो भी एनटीए क्लैरिफिकेशन देगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें बदल सकती हैं क्या नहीं। अब अभी तो जो रिजल्ट है उससे अभी कोई भी स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, आई नो, बट अभी क्या कर सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ एनटीए की जो क्लैरिफिकेशन है उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि क्या उनका क्लैरिफिकेशन आता है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। गवर्नमेंट, प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस, वीसीआई काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग आपको किसी भी स्टेट की चाहिए वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं वेटनरियन हूँ, वेटनरी प्रोफेशन के लिए मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या एनटीए क्या अभी क्लैरिफिकेशन देता है, क्या अपडेट्स आते हैं, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।